गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ और मैं अविभक्त हूँ। लेकिन अविभक्त होकर भी मैं अलग अलग बटा हुआ विभक्त सा मालूम होता हूँ। यानी कि मैं एक ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बटा हुआ सा दिखाई देता हूँ कि कोई मुझे किसी रूप में पूजन मेरा करता है, कोई किसी रूप में मेरा पूजन करता है। तो वो जो एक शक्ति है, उस शक्ति की हम आराधना करते हैं। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा ही आदि शक्ति, यानी कि कोई भी चीज़ जो क्रिएट होती है वह ही आदि शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म है। यानी कि अगर शक्ति होगी तब आप क्रिएशन कर सकते हैं। तो यह समझने की बात है कि ब्रह्म और शक्ति का क्या रिलेशन है। यानी कि कोई भी कृति होती है, कुछ किसी चीज़ का जो निर्माण होता है वह एक शक्ति के कारण होता है और वह शक्ति आती है प्रभु श्री कृष्ण से आती है। भगवान ऐसा कहते हैं कि यह जो शक्ति का कारण है, यह जो विचारधारा, जो मन के अंदर जो भाव आते हैं वह मेरी ही शक्ति से उत्पन्न होते हैं। तो वह कहते हैं कि जब मैं विभिन्न प्रकार के अपने रूप रखता हूँ, यानी कि जब मैं रुद्र रूप रखता हूँ तो संहार करता हूँ। तो जब आप प्रकृति में कहीं पर आप उनका रुद्र रूप देखते हैं तो यानी कि वह किसी चीज़ को नष्ट कर रहे होते हैं। तो यानी कि कोई किसी भी चीज़ का जब संहार होता है तो उसका जो रूप है वह थोड़ा रौद्र रूप का होता है। यानी कि आपको रुला देने वाला, भयभीत कर देने वाला, कष्टकारी। तो हमको इस बात को समझते रहना चाहिए कि जब संहार का समय होता है तो उस समय प्रकृति भी अपने रौद्र स्वरूप में होती है और जब हम शांत होता है तब वह ब्रह्म है। और सृष्टि रचना करते हैं वह प्रलय यानी कि संहार करते हैं। जब सृष्टि की रचना भी होगी तो एक दिन संहार भी होगा, यह भी निश्चित है। तो ब्रह्म ही पालन करता है। अब ब्रह्म ही पालन करता है, यह समझने की बात आती है कि यह जो पालन करता है, आप यानी कि आप किसी चीज़ का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, तो ये कैसे होता है? तो यह ज्ञान और विवेक पर ही निर्भर करेगा। किसी भी चीज़ का जब ब्रह्म रूप में क्रिएशन होता है, ब्रह्मा उसकी रचना करते हैं, तब विष्णु का काम आरंभ होता है और वह उसको अपने ज्ञान के द्वारा उस चीज़ को पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसको संभालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। ये और जब इनका सब समय समाप्त हो जाता है, यानी जिसको जितने समय तक सेव होना था, ज्ञान को जितनी देर तक ज्ञान के द्वारा हम उसे बचाए रख सकते हैं, यहाँ समझिए ज्ञान के द्वारा हम बचाए रख सकते हैं। यानी कि विष्णु के प्रभाव को महसूस करते हुए जब हम उसको बचाए रखते हैं तो वह चीज़ बची रहती है। लेकिन जब ज्ञान के बाद अज्ञानता जब आरंभ होती है, वहीं से ही यह विनाश का कारण बनती है और चीज़ें धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ जाती हैं। तो वह संहारक रूप ले लेती हैं और रौद्र रूप धारण करके इस संसार की जो वह पंच महाभूत की जो रचना है उसको समाप्त करती है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। तो ये प्रकृति की जो रचना है वह पंच महाभूतों से हुई है, यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार का भी सहयोग होता है। यानी कि ये पांच तत्व तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो एक क्रिया है, जैसे क्या मन के अंदर बुद्धि और अहंकार का जब यह सहयोग होता है तो उसमें सृष्टि की रचना भी होती है, साथ ही उसका एक पालन पोषण भी होता है, साथ ही साथ उसके अहंकार का जब योग बढ़ जाता है तो वह जो रचना है वह रौद्र रूप धारण करके संहार का कार्य करती है और चीज़ें फिर नष्ट की हो जाती हैं और इस संसार में विलीन हो जाती हैं। बहुत रौद्र रूप जो होता है, यानी कि शिव का वह रौद्र रूप बहुत ही कष्टकारी होता है।
तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आप मुझ के द्वारा ही देखते हैं, मेरी ही प्रकृति से यह ब्रह्मा आए, इसके बाद आए विष्णुदेव, इसके बाद जो चीज़ संसार में हुई है वह एक समय के बाद या एक काल के बाद शिव के रौद्र रूप को पा करके नष्ट होती है। तो ये जो पूरी आप देखें कि ये संसार की लीला क्या है, यह बहुत ही ज़्यादा समझने कि कृष्ण ने ही उस बीज को जन्म दिया, उससे एक बालक का जन्म हुआ, शिशु रूप में कृष्ण रहते हुए उसको अपनी लीलाओं का आनंद देते हैं। इसके बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद एक युवावस्था आती है, और युवावस्था के बाद जो ये एक वृद्धता आती है, जरा आता है, रोग आते हैं, वह सब धीरे धीरे हमें नष्टता की ओर ले जाते हैं। तो कृष्ण ने हमें ये 3 रूप दिखाए, और ये सारे रूप हमें प्रकृति में देखने को मिलते हैं। आप देखें प्रकृति में क्या है, कोई भी चीज़ हो, घास हो, पेड़ हो, फूल हो, पत्ती हो, कुछ भी हो, वह एक दिन जन्म लेती है, अपना गौरव दिखाती है, और एक दिन फिर वह धीरे धीरे नष्ट भी होने लगती है। तो यही प्रभु की लीला, यानी कि पंच महाभूत का यह जो शरीर है, किसी भी रूप में आप देखें, वह पंच महाभूत में ही एक दिन विलीन हो जाना है। तो यही है प्रभु की लीला। तो आगे हम अपने विचारों को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मित्रों, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और आपने अगर इस चैनल को आप पसंद करते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आगे हमारी चर्चा इसी प्रकार चलती रहेगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।